क्या आपको पता है कि इतिहास में जब भी किसी व्यक्ति ने सच्ची मौन शक्ति प्राप्त की है, वह केवल अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने मौन की शक्ति से बड़ा हुआ है। अखंड भारत से अशोक सम्राट से लेकर महात्मा गौतम बुद्ध तक उन्होंने अपने सबसे बड़े निर्णय मौन में किए, और उनके इस मौन ने दुनिया को बदल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 5 जगह हैं जहां आपको मौन यानी चुप रहना सीखना चाहिए, ताकि आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकें। नमस्कार साथियों, शब्दों की शक्ति अनंत होती है। वे न केवल किसी के दिल को छू सकते हैं, बल्कि किसी की जिंदगी की दिशा भी बदल सकते हैं। आजकल कई लोग मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, और इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है उनके द्वारा सुने गए शब्द। कभी कभी छोटी सी बात भी किसी के मन को गहराई से प्रभावित कर सकती है, और इससे वे निराशा की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी ने आपके दिल को चोट पहुंचाई, या फिर पति पत्नी के बीच कुछ नहीं समझने पर भी कहा सुनी हो गई। कमजोर दिल वाले लोग इन स्थितियों में नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत शब्दों की ताकत से आप किसी का दिन बदल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, तो आपके सुखद और प्रेरणादायक शब्द उसकी दुनिया में उजाला भर सकते हैं। आपकी एक तसल्ली भरी बात, एक प्रोत्साहक संदेश या एक सहानुभूति भरी बात किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकती है। यह आपकी बातों की ताकत है कि आप किसी निराश मनुष्य को जीवन के नए अवसर दिखा सकते हैं और उसे उन्नति की राह पर ले जा सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शब्दों की ताकत से किसी का जीवन बदले, तो सबसे पहले अपने शब्दों को सकारात्मक बनाएं और खुद पर विश्वास करें। आपकी सकारात्मकता और सहानुभूति किसी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। आज की बौद्ध कहानी आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करेगी। यह कहानी आपको बताएगी कि आपका किन परिस्थितियों में मौन रहना सबसे उचित होता है। हम सीखेंगे कि कब और कैसे चुप रहना आपके शब्दों की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है और आपके जीवन को परेशानियों से बचा सकता है। इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि मौन की शक्ति को कैसे पहचानें और इसका सही समय पर उपयोग कैसे करें, ताकि आपके बोलने से आपकी स्थिति और भी बेहतर हो सके। नमस्कार दोस्तों, एंजल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, काफी साल पहले एक 20 साल का युवा लड़का काफी परेशान था। एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और उन्हें अपनी व्यथा सुनाता है। हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अंदर से टूटा हुआ महसूस करता हूँ। मेरा दुख किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह आंतरिक है। ना कोई बीमारी है, ना ही पैसों की कमी। फिर भी मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मेरे दोस्त, परिवार वाले और रिश्तेदार मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और मेरी सलाह को कोई महत्व नहीं देते। मैं सोचता रहता हूँ कि आखिर कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता। कोई तो कारण होगा महात्मा, मुझे समझाइए। मेरी विडंबना को दूर करने का कष्ट करें। महात्मा बौद्ध भिक्षु शांत रहते हैं। उनकी पूरी बात सुनने के बाद वे ध्यान से कहते हैं, वत्स, आज सुबह जब मैं ध्यान करके वापस आया तो मैंने देखा कि रास्ते में कुछ कौवे कांव कांव कर रहे थे। थोड़ी आगे बढ़ा तो वहां मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। मुझे भी एक सवाल आया कि जो इतना कांव कांव करते हैं, वे गांव वालों को पसंद क्यों नहीं आते। लेकिन जब शांत स्वर में मोर की आवाज सुनाई देती है, तो आसपास के लोग भी ध्यान से उसे सुनने लगते हैं। मोर हमेशा सही समय पर ही बोलता है। जैसे जब बारिश होने वाली होती है या बादल गरज रहे होते हैं, तब वह अपने मधुर कंठ से गीत गाता है। जिस समय लोग परिस्थिति अनुसार बोलते हैं, उन पर सभी की नजरें टिक जाती हैं। वे इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे अपने वातावरण के साथ घुलकर बोलते हैं, अपने स्वर को सही समय पर खोलते हैं। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति सही समय और परिस्थिति के अनुसार बोलता है, तो उसकी बातें दूसरे लोगों के लिए संगीत बन जाती हैं। यदि आपको अपने जीवन में यह कला आ गई कि कैसे आप अपने बोल को मधुर वाणी में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आप भी लोगों को मोर की तरह आकर्षित कर सकते हैं। वे आपकी सराहना करेंगे और आपकी कद्र करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब कोई बिना किसी उद्देश्य के बेतुकी बातें करता रहता है, तो लोग उसे कौवे की तरह नजरअंदाज कर देते हैं। अपने दुखों को कम करने के लिए आपको अपने शब्दों और वाणी को मोर जैसा बनाना सीखना होगा, वरना आप कौवे की तरह अपनी इज्जत खो देंगे। समाज में सम्मान पाने के लिए और खुद को मूल्यवान साबित करने के लिए आपके शब्दों का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। लड़के ने तुरंत उनके शब्दों का उत्तर दिया, हे महात्मा, मुझे पता है कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत है, क्योंकि मैं शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं कि कब मेरे बाल कौवे की तरह बेतुकी बातें बन जाते हैं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मनुष्य को हमेशा अपने बोल सोच समझकर ही बोलने चाहिए।
चाहे परिस्थिति कोई भी हो। लेकिन कुछ विशेष हालात में मौन रहना ही बेहतर होता है। मैं आज तुम्हें जिन बातों से अवगत कराने जा रहा हूँ उन पर ध्यान दो। यदि तुम इन बातों को ध्यान में नहीं रखोगे तो तुम्हारा अपमान होता रहेगा और तुम हमेशा नकार दिए जाओगे। पहली स्थिति, यदि किसी गंभीर मुद्दे पर बात चल रही हो और तुम्हें उस विषय में कोई जानकारी ना हो तो उस समय चुप रहना सबसे अच्छा है। यदि ऐसी स्थिति में तुम अपने बोलने की इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाते और अपने ज्ञान का पोटला खोलने के लिए उत्सुक रहते हो तो तुम्हारा अपमान होना निश्चित है। यहाँ तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। एक बार सोचो, कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और वह आपसे अपनी पीड़ा के बारे में बात कर रहा है। उसे बस कोई चाहिए जो उसे सुने, लेकिन आप उसकी बातें ध्यान से सुनने के बजाय उसे दवाओं और औषधियों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको यह भी नहीं पता कि उसकी समस्याओं के लिए यह उपाय सही है या नहीं। इससे सीधा यही संदेश जाता है कि आप खुद अपनी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हैं। तुम्हें उसे समय केवल ध्यान से सुनना चाहिए, बोलना नहीं। बिना बोले सुनने की भी एक कला है। अगर आप केवल दिखावे के लिए सुनने का प्रयास करते हैं तो सामने वाले को यह पता चल जाएगा और वह आपकी इज्जत करना छोड़ देगा। इसलिए जब आपको किसी विषय पर कोई जानकारी ना हो तो सिर्फ ध्यान से सुनना ही सबसे सही है। सिर्फ सुनने से भी सामने वाले के मन में आपकी इज्जत बढ़ाने लगेगी। दूसरी स्थिति में जब आपको गुस्सा आए तो आपको मौन रहना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि गुस्से में शांत रहना और चुप रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह एक कला है जिसे सीखना आवश्यक है। यदि आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो समझिए आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। गुस्से के समय में आप अनजाने में ऐसी बातें कह देते हैं जो बाद में आपको पछतावा देती हैं। गुस्सा खत्म होने पर आप सोचते हैं कि क्यों आपने ऐसा कहा, पर वो शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकलने के बाद वे वापस नहीं आते। ज्यादातर गुस्से में कहे गए शब्द सामने वाले के दिल में गहरा निशान छोड़ देते हैं। भले ही वह आपको माफ कर दे, लेकिन उसे बात को भुला नहीं पाते। गुस्से में बोलने से आपका मूल्य घटता है, इसलिए गुस्से में मौन रहने की कला सीखना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको ध्यान लगाने और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। अगर आप जानना चाहेंगे कि गुस्से में शांत कैसे रहना है और कौन सा ध्यान प्रभावी है, तो हम इस पर एक अलग वीडियो बना सकते हैं। इससे आप गुस्से में भी चुप रहने की कला में निपुण हो जाएंगे। तीसरी परिस्थिति, खाना खाते समय बातें ना करें। जी हाँ दोस्तों, जब आप खाना खाने की स्थिति में होते हैं और बातचीत करते हैं तो यह बात सामने वाले को पसंद नहीं आती। चाहे आप कितनी भी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हो, हमें भोजन करते समय मौन रहना चाहिए और चुपचाप खाना सीखना चाहिए। वास्तव में महात्मा बुद्ध और उनके अन्य बौद्ध भिक्षु हमेशा मौन रहकर भोजन करते थे। इसे ध्यान के साथ शांत मन से खाना कहते हैं। हर एक टुकड़े को ध्यान से चबाना और भोजन को प्रेम और सम्मान से लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर की हर कोशिका और अंग ऊर्जा से भर जाते हैं। जब आप खाने का आनंद लेने के बजाय बातें करते हैं तो भोजन अधूरा रह जाता है, जिससे रोग और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना खाते समय बातचीत ना करके चुप रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन बदलने लगेगा। चौथी स्थिति में हमें चर्चा के दौरान कब चुप रहना चाहिए, यह सीखना जरूरी है। जैसे कि यदि कोई बैठक या मीटिंग हो रही है जिसमें 5 लोग किसी विषय पर बात कर रहे हैं, तो हर कोई एक साथ नहीं बोल सकता। एक व्यक्ति बोलेगा और बाकी सब सुनेंगे। लेकिन यदि आप उस समय जब कोई बोल रहा हो उसकी बातों को काट कर बीच में बोल होते हैं, तो यकीन मानिए किसी को भी आपका यह व्यवहार पसंद नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। यदि आप अपनी बात को ही सबसे पहले रखना चाहते हैं तो आप नकारे जाएंगे। इसलिए बोलने से पहले सुनना सीखें। दूसरों को अपनी बात रखने का मौका दें। यदि आप उन्हें सुनेंगे तो चर्चा का कोई मतलब बनेगा, अन्यथा आपका अपमान होगा और लोग आपको मूर्ख और अहंकारी समझेंगे। अगली बार शायद आपको बैठक का हिस्सा भी नहीं बनाया जाए। जब कोई बोल रहा हो और आपके दिमाग में कुछ विचार आ रहे हो तो पहले उनकी बात को पूरा सुने और फिर अपने विचार साझा करें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी इज्जत करते हैं। यदि आप किसी की इज्जत करेंगे तो वह भी आपकी इज्जत करेगा। 5वीं बात, बड़ों का आदर करना सीखें। अगर माता पिता किसी बात पर डांट रहे हैं या कोई बड़े बुजुर्ग गुस्से में कुछ कह रहे हैं, तब भी शांत रहना महत्वपूर्ण है। वे आपका भला चाहते हैं और उन्हें आपसे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। यदि आप गुस्से में आकर जवाब देंगे या थप्पड़ का जवाब गंदी बातों से देंगे तो आपकी स्थिति और खराब हो जाएगी। आपको शांत रहकर संभव हो तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी दूरी पर जाकर ठंडे दिमाग से सोचें कि उन्होंने आपको क्यों डांटा और क्यों थप्पड़ मारा। जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन यदि आप जवाब देने लगते हैं तो वे आपसे नफरत करने लगेंगे, चाहे वे आपके माता पिता ही क्यों ना हो।
इसलिए बड़ों का आदर करना सीखें। अपने जीवन में यदि आप उनके प्रति सम्मान दिखाएंगे तो जीवन में आपके मूल्य की वृद्धि होगी। उनका आदर करने और उनकी बातों का विरोध ना करने से उनके दिल में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अगर आप मौन रहकर सामने जवाब देंगे तो आपका मन भी अशांत रहेगा और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। यदि आप बौद्ध भिक्षु की इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि कोई आपको नकार नहीं रहा है। लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं और आपके विचारों को मान भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो अपने एंजल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।